समय बीत गया। कई साल बाद रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन जंगल वही का वही रहा। रामू खाट पर लेटा है, कांप की आवाज में बोलता है, मैंने सब लौटा दिया था, फिर ये आवाजें क्यों? अचानक दीवार पर वही परछाई दिखता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटी परछाई भी है। डर अकेला नहीं आता, वो अगली पीढ़ी को चुनता है। रामू का बेटा मोहन अब जवान हो चुका है और शहर से घर लौट आया है और अपने बाबा से बोलता है, बाबा, अब इस गांव में कुछ नहीं रखा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जंगल मत जाना, रात में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ खतरनाक देवी रहती हैं, वहाँ जो जाते कभी लौट कर नहीं आते हैं। बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कुछ नहीं होता। मोहन ये बोल ही रहे होते हैं, तब तक बाबा सो जाते हैं। जिस डर को बूढ़े महसूस करते हैं, वो जवानों को कहानी लगता है। मोहन हाथ में फोन लेकर बाहर घूमने के लिए जंगल के रास्ते से होते हुए बाहर निकलने लगते हैं। जब चलते चलते पता भी नहीं चलता और बहुत घने जंगल में पहुंच जाते हैं। मैं इतना घने जंगल में कैसे आ गया? ये तो काफी खतरनाक लग रही है। बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं दिख रही है? तभी जंगल से खतरनाक और डरावनी आवाज सुनाई देती है। आ गए मोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मेरा इच्छा पूरा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कौन? कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मोहन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तेरे पिता ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन तुम मुझे सुन सकते हो। मोहन पीछे हटता है, पैर फिसलते ही वो नीचे गिर जाता है और मोहन चिल्लाकर बोलता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है मोहन, गलती तेरे खून में है। मोहन घिसटते हुए पीछे हटने लगता है, लेकिन देवी उसके पास आने लगती है। मेरे बाबा ने क्या किया था? अगर गलती बाबा से हुई है तो मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। तेरे पिता ने वचन तोड़ दिया है और मुझे भूखा छोड़ दिया था, उसका अब तुमको चुकाना पड़ेगा। मोहन कांपते हुए हाथ जोड़ता है और बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता देवी, आपको जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो देवी, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर देवी हंसने लगती है। काफी डरावनी हंसी आती है और बोलती है, मुझे तुम्हारा बलिदान नहीं, मुझे वारिस चाहिए। मोहन कांपते हुए और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, वारिस? कैसा वारिस? देवी, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझसे क्या चाहिए आपको? जंगल की हवाओं में गूंजती हुई हंसी के साथ देवी बोलती है, इंसानों की दुनिया में तुम जिसे शादी कहते हो, मेरे लिए वो बंधन है। तेरे पिता ने इस जंगल की शक्तियों से शक्ति ली, लेकिन बदले में जो वादा किया था उससे मुकर गया। अब उस अधूरे बंधन को तुझे पूरा करना होगा। मोहन हैरान और डरे हुए स्वर में बोलता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आप एक परछाई हैं, एक रूह हैं। मैं आपसे कैसे? अगर तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तेरे पिता की आखिरी सांसें अभी रुक जाएंगी और तू इस जंगल से बाहर कदम नहीं बढ़ा पाएगा। तेरी रूह इसी मिट्टी में दफन हो जाएगी। मोहन रोते हुए इस शादी के लिए राजी हो जाता है। मेरे बाबा को छोड़ दीजिए, वो बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनकी क्या गलती है? तो फिर चुनाव कर, या तो अपने पिता की चिता सजा या इस जंगल का राजा बनकर मेरे साथ रहे। तुझे मुझसे विवाह करना ही होगा मोहन, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। खून का कर्ज चुकाने के लिए कभी कभी जान से भी बड़ी कीमत देनी पड़ती है। मोहन लाचारी में सिर झुकाते हुए बोलता है, ठीक है, अगर मेरे बाबा की जान बच सकती है तो मुझे मंजूर है। मुझे क्या करना होगा? अचानक पूरा जंगल लाल रोशनी से भर जाता है। सूखे पत्ते हवा में गोल गोल घूमने लगते हैं, जैसे कोई बारात निकल रही हो। अजीब सी मध्यम संगीत की आवाज आने लगती है, जो कानों को चीर रही है। देवी ने मोहन के हाथ पर एक काली राख का निशान बनाते हुए बोलती है, आज से तू मेरा हुआ। ये जंगल तेरा महल है और ये खामोशी तेरी गवाह। अब तू शहर का मोहन नहीं, इस डरावने साम्राज्य का हिस्सा है। मैंने अपना वादा पूरा किया।
मोहन लौट तो आया, लेकिन वो मोहन नहीं रहा। शादी की शहनाई तो बजी, पर सिर्फ शमशान की खामोशी के बीच। सुबह का समय है। रामू की आंखें खुलती हैं। वो अचानक खुद को खाट पर बैठा हुआ पाता है। उसकी बीमारी और कमजोरी गायब हो चुकी है। वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा है। ये सब देखकर खुशी से हैरानी में बोलता है, मेरा शरीर इतना हल्का कैसे लग रहा है? मोहन, ओ मोहन, देख बेटा, मैं ठीक हो गया। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुका है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और उसका चेहरा पत्थर जैसा सफेद पड़ गया है। उसके गले में सूखे हुए जंगली फूलों की एक अजीब सी माला है। बेटा, तू कहाँ था पूरी रात और ये हालत? बिना किसी भावना के ठंडी आवाज में मोहन बोलता है, बाबा, आपका कर्ज उतर गया। देवी खुश है, अब आप कभी बीमार नहीं होंगे। मोहन के गले की माला और उसकी सूनी आंखों को देखकर कांपने लगता है और बोलता है, ये तूने क्या किया मोहन? वो माला, वो तो बलि देने वाले को पहनाई जाती है। तू उस जंगल में गया था? मोहन बिना कुछ बोले घर के कोने में जाकर बैठ जाता है। वो धूप से बच रहा है, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। तभी दीवार पर मोहन की परछाई के साथ एक बड़ी डरावनी परछाई भी दिखने लगती है, जो उसे पीछे से पकड़े हुई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने तुझे नहीं छोड़ा, उसने तुझे अपना बना लिया। उसने मुझे छोड़ा नहीं बाबा, उसने मुझे चुना है। अब मैं उसका वारिस इस गांव में लाऊंगा। ये गांव अब उसका है। रामू की जान तो बच गई, लेकिन उसने अपने बेटे को खो दिया। जो सौदा सालों पहले शुरू हुआ था, आज वो एक खौफनाक रिश्ते में बदल गया। गांव के लोग देखते हैं कि मोहन हर रात चुपचाप घने जंगल की ओर जाता है। उसके पीछे पीछे गांव की हवाएं ठंडी हो जाती हैं। मोहन जंगल की सीमा पर खड़े होकर हवा में बात करता है और बोलता है, मैं आ गया हूँ, मेरी स्वामिनी। अंधेरे से वही डरावनी हंसी गूंजती है। मोहन धीरे धीरे घने अंधेरे में गायब हो जाता है और उसके पीछे जंगल के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। कुछ गलतियां सिर्फ माफी से नहीं सुधरती, उनके लिए नस्लों को तबाह होना पड़ता है। कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बने होते, उनमें दबी होती है सदियों पुरानी चेतावनी और रहस्य, और जो उन्हें अनसुना करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। सूरजपुर गांव, जहां गरीबी सांस लेती थी और उम्मीदें दम तोड़ती थीं, छत से पानी टपकता है, टप टप। सावित्री, अब तो समझ नहीं आता, जिंदा रहना ही पाप है। इससे अच्छा होता कि मर जाते। ऐसा मत कहो रामू, भगवान सब देख रहा है। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब भगवान भी चुप रहता है। तेज हवा। रामू, जंगल की गहराई में आ, मूर्ति तेरा इंतजार कर रही है। कौन है? मेरा नाम कैसे जानता है? मत जाओ रामू, ये कोई इंसानी आवाज नहीं है। यह गरीबी जब इंसान को घेर ले तो डर भी छोटा पड़ जाता है। सूरजपुर का जंगल, जहां हर पेड़ के नीचे कहानी दबी थी और हर रास्ता मौत की तरफ जाता था। उल्लू की आवाज, पत्तों की सरसराहट। अगर यह झूठ है तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर सच हुआ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो मंदिर जिसे जंगल ने निगल लिया था, लेकिन जिसकी शक्ति आज भी जिंदा थी। यही है वो मूर्ति। रामू, तेरा दुख मुझे जगा लाया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी, बस मेरे बच्चों को भूखा मत मरने देना। जब प्रार्थना सच्ची होती है तो देवता भी जवाब देते हैं। ये सपना तो नहीं। लेकिन याद रखना, लालच ने ही एक साम्राज्य को मिटाया था। चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन इंसान कब सुनता है? लेकिन कहानियां कभी वहीं खत्म नहीं होती जहां इंसान समझता है। कुछ महीने बाद मूर्ति टूट चुकी थी, लेकिन उसका असर नहीं। छत से पानी अब भी टपकता है, लेकिन इस बार आवाज अलग लगती है, जैसे कोई गिन रहा हो। 1, 2, 3। रामू, क्या तुमने कुछ सुना? मत मांगो, सब कुछ मत मांगो। कुछ चेतावनियां टूटने के बाद भी जिंदा रहती हैं। वो फिर आई थी,
लेकिन इस बार मूर्ति नहीं थी। तो क्या था? रामू कुछ नहीं बोलता, बस अपने हाथ देखता है। हाथों पर लाल निशान उभर आए हैं, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। लालच खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। सूरजपुर में फिर कुछ बदलने लगा। गांव की गाय दूध देना बंद कर देती है। कुएं का पानी काला पड़ जाता है। रात में मंदिर की दिशा से घुंघरुओं जैसी आवाज आती है। मैंने देवी को देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। डर फिर से लोगों को एक करने लगा। ये सब रामू की वजह से हुआ है। उसने देवी को नाराज किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उसे लौटाया। लेकिन कुछ ताकतें लौटाने से भी नहीं लौटती। जहां कहानी शुरू होती है, अक्सर वहीं खत्म भी होती है। अंधेरे से वही आवाज, तूने लालच छोड़ा, लेकिन डर नहीं। तो मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। इस बार देवी नहीं बोली, क्योंकि इंसान ने खुद को चुन लिया था। फिर देवी ने उनको क्षमा कर दिए और उसको वापस भेज दिए। कुछ महीने बाद रामू हल चला रहा है। मिट्टी पलटते ही एक पल को कुछ चमकता है। रामू रुकता है, हाथ से मिट्टी हटाता है। वह सोने का एक सिक्का है, वही पुराना, जिस पर देवी का चिन्ह बना है। यह यहाँ कैसे? लालच को दफनाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं। रामू सिक्के को दूर फेंक देता है, लेकिन उसके कानों में हल्की हंसी गूंजती है। तेज हवा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लालटेन की लौ नीली पड़ जाती है। जब डर लौटता है तो दरवाजा खटखटाता नहीं, सीधे अंदर आ जाता है। रामू, मुझे आज फिर वही गंध आ रही है, मिट्टी और जलते धूप की। रामू कुछ नहीं बोलता, बस दीवार की ओर देखता है। दीवार पर एक परछाई उभरती है, जिसके सिर पर मुकुट जैसा कुछ है। कुछ सपने नींद में नहीं आते, वो जागती आंखों में उतरते हैं। रामू खुद को मंदिर में देखता है, लेकिन मंदिर टूटा नहीं है, बल्कि नया है, राजसी, भव्य। सिंहासन पर एक राजा बैठा है। मैंने भी यही सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन लालच मरता नहीं रामू, वो वारिस ढूंढता है। रामू चीखता है और नींद से जाग जाता है। जब डर फैलता है तो सच की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में चर्चा है, कहते हैं रात को मंदिर के पास फिर रोशनी दिखी। मैंने किसी को चलते देखा, लेकिन पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। सावित्री रामू की ओर देखती है। डर उसके चेहरे पर साफ है। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी रामू को बुलाता है। तूने मूर्ति तो तोड़ दी, लेकिन कहानी अधूरी छोड़ दी। और क्या करना बाकी है? बुजुर्ग कांपते हाथों से एक पुरानी ताड़पत्र निकालता है। हर शक्ति का अंत किसी पत्थर से नहीं, किसी फैसले से होता है। तुझे जंगल को कुछ लौटाना होगा। एक रात रामू अकेला जंगल में खड़ा है। तेज हवा, पेड़ झुकते हैं। तूने मेरी मूर्ति तोड़ी, लेकिन मेरा वचन नहीं निभाया। क्या चाहिए तुझे? लालच का अंतिम बलिदान। कुछ बलिदान खून के नहीं होते, कुछ सपनों के होते हैं। घर लौटकर रामू पूरी थैली निकालता है जो उसने बचा कर रखी थी। सोने के सिक्के जमीन पर गिरते हैं। यह हमारी आखिरी जमा पूंजी है। अगर यह रही तो डर भी रहेगा। इंसान जब छोड़ता है तभी आजाद होता है। जंगल के बाहर रामू आग जलाता है। एक एक सिक्का आग में डालता है। तेज चीख, हवा कांपती है। अब तो मुक्त है। आग बुझ जाती है। अचानक सन्नाटा, लेकिन हर शांति आखिरी नहीं होती। रामू को लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन उसकी परछाई अब भी दो अलग दिशाओं में गिरती है। रामू का बेटा मिट्टी में खेलते हुए पूछता है, बाबा, देवी बुरी थी क्या? नहीं बेटा, वो बुरी नहीं थी। कमजोर लोग उसे बुरा बना देते हैं। सूखी धरती पर तेज बारिश गिरती है। खेत हरे होने लगते हैं। सावित्री आसमान की ओर देखती है। शायद,
यह माफी है। कुछ जगह यादों के लिए होती हैं, पूजा के लिए नहीं। मंदिर धीरे धीरे जमीन में धंसता है, जंगल उसे पूरी तरह निगल लेता है। एक रात रामू फिर वही हंसी सुनता है, लेकिन इस बार वह डरता नहीं। अब तुम्हारा मुझ पर अधिकार नहीं। हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है। जब इंसान खुद को जीत ले तो हर सुबह नहीं होती है। रामू खेत में काम करता है, चेहरे पर सुकून है। गांव के बच्चे आग के पास बैठे हैं। ये कहानी जंगल की नहीं थी, ये कहानी लालच की थी, और उस इंसान की जिसने सब कुछ पाकर सब कुछ छोड़ दिया।